सरकार जब हो, आदमी विकास का तो मज़ा तभी आता है जब कोई समय सीमा ना हो फंड्स की। अब तो एक जो विधायक को 2 करोड़ रुपए सालाना मिलते हैं, मेरे पास वही है। एक सामाजिक रूटीन है गोडे मॉडर्न का, आगे भी जाऊंगा, जाता भी रहा हूँ और जाऊंगा। बस एक सवाल है, मत स्वीकार है भाई, चैलेंज तो कदे कर लो। इसका जड़ा जी करोड़े तो टिकट लिया हो, इसका जहाँ से मन करे वहीं से चुनाव लड़ो, लोकसभा लड़ लो, विधानसभा लड़ लो, इसकी खुली छुट्टी है। 1 साल पहले दिया ही नहीं था भाई चैलेंज। मैंने तो एक चैलेंज दिया था 31 जनवरी 2024 को खेड़ी चौपटा में चैलेंज दिया था कि कैप्टन अभिमन्यु को नालंदा के इतिहास की सबसे बड़ी हार देने का काम करेंगे। अपनी पार्टी तो टिकट लिया, टिकट तो इसने को देना नहीं। दूसरे दिन तो प्रदेश अध्यक्ष बना रहे हैं। राज्यसभा का कितने पूरे देश में चुनाव हो जिन्होंने मैं राज्यसभा जाऊंगा, इसने को टिकट तो को देना। लोकसभा का चुनाव आंदे नु कहना लाइजे मैं लोकसभा लड़ूंगा। वो टिकट का जुगाड़ कर लो मंत्री जी, हम तैयार हाँ, जड़े तो लड़ो, लोड़े तो तैयार हाँ, छुट्टी है आपकी। की गुटबाजी है, मुझे दिखाओ, बताओ आप कहाँ गुटबाजी है। नहीं, सलजा का प्रोग्राम तो उड्डा नहीं पूछ दे, उड्डा का प्रोग्राम हो तो सलजा नहीं पूछ दी। नहीं, बड़ी पार्टी है, बड़ा स्टेट है, उनकी लोकसभा न्यारी है, दीपेंद्र जी की लोकसभा न्यारी है। देखिए, कानून निष्पक्ष हो के अपना काम करे। अगर रवि आज़ाद जी ने कोई गुनाह किया है तो उसकी सज़ा 100% उनको मिलनी चाहिए। और अगर रवि आज़ाद जी को किसी झूठे राजनीतिक साजिश के तहत फंसाया जा रहा है तो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाने वाले हर व्यक्ति को अगर आप झूठी मुकदमेबाजी से तंग करने का काम करोगे तो फिर देश में लोकतंत्र नहीं बचेगा। इसे तानाशाही कहते हैं। लेकिन दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। पुलिस को सारी जानकारी जनता के सामने रखनी चाहिए। किसान न्यूज हरियाणा के सभी दर्शक साथियों को सतबीर चहल की राम राम। साथियों, अभी मौजूद हूँ हल्का नारनौंद के विधायक जस्सी पेटवाड़ के। कुछ खट्टे मीठे सवाल है और हल्के के विकास को लेकर भी है, और कैप्टन अभिमन्यु ने जो इसको ऊपर एक चैलेंज दिया था उसको लेकर भी, और कल जो है हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सैनी राखीगढ़ी में आने लग रहे हैं, उस पर भी चर्चा करेंगे। विधायक जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है किसान न्यूज हरियाणा में। बहुत बहुत धन्यवाद जी। सबसे पहले तो मैं आपसे क्वेश्चन करूँगा, क्योंकि कल से आपकी एक वीडियो भी वायरल हो रही है जो किसानों के मुद्दे उठाए आपने, जो नालों को लेकर जो है, जो 20 साल का एक जो है टारगेट है सरकार का, वो आवाज़ आपने उठाई है। इसके लिए पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया। नहीं, देखिए, मैं किसान और मज़दूर परिवार से आता हूं, तो सबसे पहले तो हमारी प्रायोरिटी यही है कि किसान मज़दूर को न्याय मिले। जो उनके साथ जो हालात जो किसान के बने हुए हैं, मज़दूरों के जो हालात बने हुए हैं, उन पे सरकार संज्ञान लेने का काम करे। आज हालात ऐसे हैं कि हमारा प्रदेश जो है कृषि प्रधान प्रदेश है। बिल्कुल। और खेती की सबसे बड़ी ज़रूरत है पानी, और सिंचाई के अगर साधन सही ना होंगे, खाड़े सही नहीं होंगे, तो किसान को सिंचाई कैसे कर पाएगा। तो 20 साल खाड़ों की समय सीमा तय कर रखी कि कोई भी खाड़ 20 साल के बाद ही बन सकता है। लेकिन जब उसमें पानी चलता है, कस्सी चलती है, रेती मिट्टी आती है, तो लगता नहीं कि 20 साल कोई खाड़ रह सकता है। तो मेरी सरकार से यही मांग थी कि भाई सरकार इसको 20 साल की सीमा को ख़त्म करे और 10 साल के लिए करे इनको। आप पहले ऐसे विधायक है जिन्होंने जो है नालों को लेकर आवाज़ उठाई, इससे पहले शायद किसी ने भी नहीं उठाई होगी। तो मैं बात करूँगा हल्का नारनौंद के विकास को लेकर, कितना विकास कर दिया और कितना और आपका जो है करना चाह रहे हैं वो, और क्या कुछ पेंडिंग है। देखिए, पेंडिंग तो बहुत सारी चीज़ें हैं। सरकार जब हो, आदमी विकास का तो मज़ा तभी आता है जब कोई समय सीमा ना हो फंड्स की। अब तो एक जो विधायक को 2 करोड़ रुपए सालाना मिलते हैं, मेरे पास वही है, और उसी से जो विकास हो पाता हुआ है। सरकार कोई नई योजनाएं यहाँ जारी कर नहीं रही है, लगा नहीं रही है, लेकिन सरकार तक हर ज़रूरत को हम पहुँचाने का काम कर रहे हैं। चाहे ज़िले की मांग हो, ज़िले की बात मैंने विधानसभा में उठाई लगातार, चाहे हाँसी के विधायक हों और जो भी बहुत सारी संघर्ष समितियाँ भी संघर्ष कर रही थी इसके लिए, तो बहुत सारे लोगों ने हाँसी के लिए संघर्ष किया, मैंने भी आवाज़ उठाई, तो हाँसी जिला बन गया, तो उसका नारनौंद को भी फ़ायदा होगा। और बहुत सारी विकास की चीज़ें हैं जिन पे हम भविष्य में चर्चा करेंगे। मैं बात करूंगा रणबीर लोहान की, आम आदमी पार्टी के जो बड़े नेता है। भाई जस्सी पेटवाड़ तो एक गोडे नुवान का रह गया, कुछ नहीं करता नारनौंद हल्का में। 10 साल से मेरा एक सामाजिक रूटीन है गोडे मॉडर्न का, आगे भी जाऊंगा, जाता भी रहा हूँ और जाऊंगा। बस एक सवाल है, मतलब इन पूंजीपतियाँ का कोई मर जाए तो ये खरड़ बिछा ले, सारा देश इनका जाओ। आज हमारा फलाना एमएलए गोडा मुड़ना आया, आज हमारा दकड़ा मंत्री आया, आज हमारा मुख्यमंत्री आया, आज फलाना आया। और जब कोई आम आदमी का मर जाए तो उसके हालचाल पूछने ना जाओ। दम है तो मेरे बराबर में चाय लेके दिखाओ ना,
सातों दिन हल्का में रह के दिखाओ। ये कर नहीं सकते, ये पुगा नहीं सकते, इसलिए ये इस तरीके की छोटी सोच की बातें करते हैं, नीच हरकतें, इस तरीके की नीच बात करते हैं। गोड्डा मोड़ी हमारी परंपरा है, सदियों पुरानी परंपरा। हमारे बुजुर्ग जाते हैं, रिश्तेदारी में कोई मौत हो जाए नहीं जाते आप, परिवार में कोई डेथ होते नहीं जाते। तो फिर ये नारनूंद मेरा परिवार है, मैं अपने परिवार में सुख दुख में जाता हूँ। दम में तो मेरा बराबर पुगा और आगे भी जाऊँगा, और बाकी जिसने जो भोंकना है भोंकी जाओ, मैंने कोई फर्क नहीं पड़ता। हरियाणा के जो पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने आपको एक चैलेंज दिया था बास के अंदर, क्या उस चैलेंज को आप स्वीकार करते हैं? स्वीकार है भाई, चैलेंज तो कदे कर लो। इसका जड़ा जी करोड़े तो टिकट लिया हो, इसका जहाँ से मन करे वहीं से चुनाव लड़ो, लोकसभा लड़ लो, विधानसभा लड़ लो, इसकी खुली छुट्टी है। 1 साल पहले दिया ही नहीं था भाई चैलेंज, 1 साल पहले किस जा रहा था। अरे जो आदमी, मैं उस चैलेंज को भी अपने लायक नहीं समझता। जो आदमी 6 में से 5 चुनाव बुरी तरह हार चुका हो और एक चुनाव में भी लोग नू कहे बोले रोल तो जीत रहा है, तो उसका क्या चैलेंज स्वीकार करो। आदमी घमंड और अहंकार की पराकाष्ठा है, इतना अहंकार में डूब चुके हैं ये व्यक्ति। कभी बाबू बेटों के ऊपर बात करते हैं, बाबू बेटे 16 बार जीत रहे हैं लोकसभा विधानसभा, और जिन गुरु की जयप्रकाश जी की ये बात कर रहे हैं ना, वो 6 बार जीत रहे हैं, 5 बार 4 बार तो लोकसभा, 2 बार एमएलए बन रहे हैं। और ये आदमी 6 में तो 5 चुनाव हार रहा है बुरी तरीके से। क्या इसका चैलेंज स्वीकार करूं? मैंने तो एक चैलेंज दिया था 31 जनवरी 2024 को खेड़ी चोपटा में चैलेंज दिया था कि कैप्टन अभिमन्यु को नारनूंद के इतिहास की सबसे बड़ी हार देने का काम करेंगे। दी नारनूंद के इतिहास में आज तक 13,000 वोटों से कोई नहीं आ रहा, ये माशा जी आ रहे 2024 में पीछे। और नारनूंद के इतिहास में आज तक 86,000 किसी को वोट नहीं मिले, नारनूंद की सम्मानित जनता ने मुझे देने का काम किया। तो ये चैलेंज मुझे नहीं है, कहो बोले 3,000 वोट आए थे इसका, तो भाई अरे मेरे को तो लोगों ने 3,000 तक 86,000 तक पहुंचा दिया। मेरे लक्षण ठीक होंगे, मेरी मेहनत होगी, मैं अपना लग गया हूँ, जदे पहुंचाऊंगा। तू कड़े तो पहुंचा भाई, तू तो 62 पे 72 थी पहुंचा है, तो ये तो तेरी नाकामी है ना, तेरी कमजोरी है ना, हमारी थोड़ी ही है। तो मैं क्या इस चैलेंज को समझूं? अरे भाई 1 साल पहले आड़े था, रोज छुट्टी बोलिया कर दो। ईशा क्या हो गया, 1 साल में इसने कौन सी धरती मुद्दी मार दी? 1 साल 2 महीने में पहली बार हल्कम आया, रातें चैलेंज दे दिया। चैलेंज स्वीकार है, और मैं दूं हूं चैलेंज, मेरे बराबर में 7 दिन आड़ा हल्कम लाग के दिखाओ, आके दिखाओ ना। सरकार है, 11 साल से कैप्टन अभिमन्यु जी की सरकार है, प्रदेश में भी और देश में भी। करवाओ काम। और वो तो है हल्का में कैप्टन, एक पहली बार आए, रात ही इसी बड़बोली बात कर दी। ये केवल बड़बोलापन और उनकी बौखलाहट है हार की। सबको पता है भाई, एक मैच हार गए, जीत गए तो वो मैच दोबारा थोड़े होया करे। अगले टूर्नामेंट का इंतजार करो, अगली 4 साल मेरे बराबर में मेहनत करो। अड़ ला के जुगर मैं हंड हूँ, रोज दिन रात नारनूंद में रहूं हूँ, चाहे सुख दुख में जाता हूँ, चाहे ब्याह शादी में जाता हूँ, चाहे कोई और काम जाता हूँ। आओ और फिर देखेंगे। अपनी पार्टी तो टिकट लिया, टिकट तो इसने को दिंदा नहीं, दूसरे दिन तो प्रदेश अध्यक्ष बना रहे हैं। राज्यसभा का कितने पूरे देश में चुनाव हो जिन्होंने मैं राज्यसभा जाऊंगा, इसने को टिकट तो कोई दिंदा। लोकसभा का चुनाव आंदे कहने लाइजे मैं लोकसभा लड़ूंगा, वर्कराई मीटिंग लेने लग जे। अपनी टिकट का जुगाड़ कर लो मंत्री जी, हम तैयार हाँ, जड़े तो लड़ो लोड़े तो तैयार हाँ, छुट्टी है आपकी। बात करूं मैं, आपका जो विधानसभा क्षेत्र नारनूंद भी जो है 80 में आ गया है, क्या कहना चाहोगे? 80 जिला बन गया, खुशी की बात है, जिला बन गया। जिले की मांग थी हमारी, बहुत पुरानी मांग थी, और निसंदेह नारनूंद को फ़ायदा होगा। और जितने भी जो जिले, नया जिला बना है तो विकास के कार्य होंगे, जितने काम होंगे उसका फ़ायदा हमें मिलेगा। मैं तो सरकार से कहूँगा कि नारनूंद में नगर पालिका के पास कोई ज़मीन है नहीं, तो ज़मीन अधिग्रहण करके हमें दो, ताकि यहाँ सरकारी जो हैं आवास बने अफसरों के लिए, सरकारी सेंटर बने लोगों की आम सुविधाओं के लिए, रेस्ट हाउसेस बने। काफ़ी चीज़ें हैं जो बड़ी, ऐसे कोई बड़े हॉस्पिटल बने या कोई अलग सी चीज़ें जो यहाँ सरकारी बन सकती हैं, वो चीज़ें आएँ। कल हरियाणा के जो मुख्यमंत्री है राखी गढ़ी आने लग रही है, क्या कुछ आपकी मांग है? स्वागत है मुख्यमंत्री जी का हमारी विधानसभा में। सिर्फ एक मांग है कि राखी गढ़ी का, जब पता है कि मैं मानव सभ्यता की सबसे प्राचीन सभ्यता है राखी गढ़ी में, और बहुत बड़ा नगर होता था राखी गढ़ी उन टाइम में, तो आज भी राखी गढ़ी को उसी तर्ज पे बहुत बड़ा नगर बसाया जा सकता है। विकसित करो राखी गढ़ी को, केवल इस पहचान के नाम के ऊपर वाहवाही न बटोरने का काम करो, बल्कि राखी गढ़ी को विकसित करें। जस्सी पेटवाड़ की मैं बात करूं, अगला जो चुनाव होगा, लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे या विधानसभा का?
नहीं, मैं तो विधानसभा में ही खुश हूँ। मेरी पार्टी जहाँ जिम्मेवारी लगाएगी वहीं काम करेंगे, लेकिन मैं नारनूंद में ही खुश हूँ और मेरी इच्छा नारनूंद से ही चुनाव लड़ने की है और नारनूंद के लोगों के बीच ही रहने की है। मैं बात करूं कांग्रेस पार्टी की, कांग्रेस पार्टी में लगातार जो है गुटबाजी चल रही है। आखिर कब तक ये गुटबाजी चलेगी? लोग चाहे है बदलाव, लेकिन आपकी जो है कांग्रेस की जो गुटबाजी है, सबका मेन कारण यही है। कोई लोगों का गुटबाजी, कहना है। कोई गुटबाजी नहीं, सिंगल % भी गुटबाजी नहीं, 1% भी गुटबाजी नहीं। ये केवल सरकार बीजेपी की और मीडिया का दिया हुआ एक तगमा है कि गुटबाजी है। मुझे दिखाओ, बताओ आप कहाँ गुटबाजी है? नहीं, सैलजा का प्रोग्राम तो उड्डा नहीं पूछ दे, उड्डा का प्रोग्राम हो तो सैलजा नहीं पूछ दी। नहीं, बड़ी पार्टी है, बड़ा स्टेट है, उनकी लोकसभा न्यारी है। दीपेंद्र जी की लोकसभा न्यारी है, रणदीप जी का जिला न्यारा है, चौधरी वीरेंद्र सिंह का जिला न्यारा है, जयप्रकाश जी की लोकसभा न्यारी है। सबको अपने अपने काम करने हैं। मैं अपनी विधानसभा में लगे हुआ हूँ, दूसरे विधायक हैं वो अपनी अपनी विधानसभा में लगे हुए हैं। सबके अपने अपने इलाके होते हैं। यूँ थोड़ा है सारे एक दिन घर तले करेंगे, बताकर एक के जगह प्रोग्राम करेंगे, ये थोड़ा ही होता है। पार्टी की कोई मीटिंग होती है तो सबकी सब इकट्ठे करते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि कोई गुटबाजी नहीं है। कल जो है किसान नेता रवि आज़ाद को जो है 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। उसके ऊपर जो है कई धाराएं ला दी, SC एक्ट जो है, पोस्को एक्ट, कई तरह के जो है उस पर सरकार के षड्यंत्र है। या जो किसान नेता जो रवि आज़ाद है, उन्होंने ये एक जो घिनौना काम कहूँगा मैं तो, अगर उसने किया है तो घिनौना है। आप किस तरह देखते हैं? देखिए, कानून निष्पक्ष होकर अपना काम करे। अगर रवि आज़ाद जी ने कोई गुनाह किया है तो उसकी सज़ा 100% उनको मिलनी चाहिए। और अगर रवि आज़ाद जी को किसी झूठे राजनीतिक साजिश के तहत फंसाया जा रहा है तो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसा नहीं होना चाहिए। सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाने वाले हर व्यक्ति को अगर आप झूठी मुकदमेबाजी से तंग करने का काम करोगे तो फिर देश में लोकतंत्र नहीं बचेगा। इसे तानाशाही कहते हैं। लेकिन दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। पुलिस को सारी जानकारी जनता के सामने रखनी चाहिए। मेरा लास्ट क्वेश्चन ये की है, जो संत रामपाल महाराज जी ने जो किसानों की दुख की घड़ी में जो सबसे ज़्यादा जो मदद जो है संत रामपाल महाराज जी ने की है, शायद वो आप भी नहीं कर सके। मौके पे जो विधायक भी है नारनौंद के, लगातार जो है किसानों द्वारा किसान रत्न समारोह या फिर किसान सम्मान समारोह में जो है लगातार जो उसको सम्मान करने लग रहे हैं। गुराना में कराया, दृढ़वास में, उसके बाद डाया में, और अभी जो है 2 दिन बाद जो है जुलाना के अंदर गाँव में है। क्यों नहीं कर सके आप जो किसानों की मदद, जो रामपाल एक महाराज जी जो करने लग रहे हैं? मैं क्या भाई, मुख्यमंत्री भी नहीं कर पाया जितना रामपाल महाराज जी ने कराया। इस प्रदेश का मुख्यमंत्री नहीं कर पाया। मेरे हाथ में तो क्या था, मेरे हाथ में तो 50-55 लाख रुपए के मैंने तो पाइप मांगे थे सरकार से, मेरे कोटे से। वो भी नहीं खरीद के दिए सरकार ने। तो रामपाल महाराज जी ने बहुत अच्छा काम किया और निसंदेह संतों को ऐसा ही होना चाहिए। जब किसी के पास हो तो नीयत इतनी बड़ी होनी चाहिए लगाने की। तो बड़ी खुशी की बात है कि महाराज जी ने बहुत शानदार काम किसानों के लिए किया। और अच्छे आदमी का सम्मान करने में बुराई क्या है? अच्छे काम की गुणगान करने में बुराई क्या है? और उन्होंने केवल नारनौंद थोड़े, उन्होंने तो बहुत जगह किया। हिसार ज़िले में काफ़ी जगह बाढ़ की मार थी, काफ़ी जगह उन्होंने मदद देने का काम किया। और ये किसान जो हैं ये आपके अपने ही हैं और करनी चाहिए मदद। सरकार करोड़ों रुपये लगाने लग रहे हैं रामपाल महाराज। अगर आम आदमी लगा ले तो उसके ऊपर ED वगैरह का बड़े बड़े छापे मारे, इस पर कोई मतलब कोई जांच नहीं। भाई इतना पैसा कहाँ आने लग रहा है, कहाँ से नहीं? जी, मुझे नहीं पता क्या है क्या नहीं है। और उनकी तो बहुत बड़ी फौज है प्रशंसकों की। सरकार के साथ तो नहीं मिल रही है। नहीं, वो तो देखिए, इस मामले में मैं जाना नहीं चाहता क्या है क्या नहीं है। और सेवा करने वाले, मैंने कहा ना, अगर सेवा करने वाले आदमी कम होते हैं और हर संत को ऐसा होना चाहिए। और क्या है क्या नहीं है उस पर हर चीज़ की वो थोड़ी हो सकती है। दान तो कोई भी कर सकता है, कहीं भी कर सकता है। रवि आज़ाद जिस तरह जो है न्यायिक हिरासत में भेज दिया है, रवि आज़ाद हर जो किसान की, मजदूर की, चाहे स्टूडेंट की बात हो, हर आदमी की जो है, कर्मचारियों की आवाज़ उठाया करता। लेकिन आज मन नहीं लगता जो आज जिस हालात में रवि आज़ाद है, भाई ये और भी जो संगठन है, जो किसान संगठन है, 18-20 संगठन तो शायद अपना हरियाणा में है, ये आवाज़ उठाओगे? नहीं, कानून अपना काम कर रहा है। अगर किसी को लगेगा कि कानून गलत कर रहा है और रवि आज़ाद के साथ अन्याय हो रहा है तो सारे संगठन साथ आएंगे। लेकिन पहले दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। और रवि आज़ाद बेहद सामाजिक और बेहद किसानों के, मज़दूरों की जहाँ बात हो, हर वर्ग के लिए वो लड़ते आए हैं। तो ऐसे अगर व्यक्ति के साथ अन्याय होगा तो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है, नहीं होना चाहिए। और लगेगा कि भी पुलिस उनके साथ कोई गलत काम कर रही है तो सारे साथ आएंगे, सारे संगठन उनके साथ खड़े हैं।
भाई ये थे जस्सी पेटवाड़ नारनौंद के जो है लोकप्रिय विधायक, जिन्होंने जो कैप्टन अभिमन्यु ने जो है कि चैलेंज दिया था, वो चैलेंज भी स्वीकार कर लिया है। इस मामले को लेकर आपने क्या कुछ अपने जो कमेंट के माध्यम से अपनी राय दीजिए। मिलेंगे अगली वीडियो पे, तब तक के लिए सतबीर चहल की राम राम, जय जवान जय किसान। और जो साथी पहली बार जुड़े हैं भाई किसान न्यूज़ चैनल, आपका अपना चैनल, भाई चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।